प्यारे देशवासियों, नमस्कार। लापरवाही और हठ धर्मी की भी कोई हद होती है, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है, और सच कहें तो अगर मैं गलत ना हूँ तो बेशर्मी की भी कोई हद होती है। यानी आज किसान आंदोलन चलते हुए, यानी कि जो 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, उसको आज 321 दिन हो गए हैं। 321 दिन जो सरकार ने तोहफा कह के 3 काले कानून दिए थे, उसको रद्द कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए किसान अनशन पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं पिछले 11 महीने के करीब, यानी 321 दिन से। और सरकार बिल्कुल नकारात्मक और गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है। यानी अब ऐसी हठ धर्मी अगर कोई सरकार करती है तो क्या वो सरकार रहने लायक है देश में? क्या वो दफ्तर में बैठने लायक है? क्या उन्हें शासन की बागडोर उनके हाथ में रहनी चाहिए? ये बहुत ही बड़ा सवाल या निशान है इस सरकार के ऊपर। और जिस सरकार ने किसान की कदर नहीं की है, जो किसान को अगर सम्मान नहीं देता है, तो ये देश को क्या सम्मान देंगे, या देश कैसे बचेगा? आज हमारा देश अगर टिका है वो केवल किसान के ऊपर टिका है, क्योंकि देश के अंदर जितनी भी ये जीडीपी का जो योगदान है, सबसे बड़ा योगदान किसानी का है, और किसान का ही सारा रोल है देश के अंदर। देखिए, देश का आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, ये दोनों चीज़ें किसान के बेटे कर रहे हैं। मतलब पुलिस फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज में जो हैं वो भी किसान के बेटे हैं, और सेना में जो हैं वो भी किसान के बेटे हैं। मजदूर के, गरीब के और किसान के, इन्हीं के बेटे हैं। वहाँ किसी राजघराने का कोई बेटा नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा वहाँ। ना किसी अफसरशाही का मिलेगा, ना ही नेताओं का मिलेगा। ये बहुत ही दुख की बात है। और एक किसान ही है जो पूरे देश को चला रहा है, और उसी को ये कंडम करने पर तुली हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर सरकार की मानसिकता क्या है, आखिर सरकार ये चाहती क्या है। इसमें अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये देश को बर्बाद करने की तरफ ये सरकार चली हुई है। देश को ख़त्म करने की मुहिम इन्होंने चला रखी है। यानी इस देश को 3 उद्योग घरानों का गुलाम बनाना चाह रही है, क्योंकि इनकी आरएसएस का इनका एजेंडा यही है। इनके जो संस्थापक थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, गोलवलकर की किताब में लिखा हुआ है कि देश को 1-2 सही विश्वास के आदमियों के हवाले कर दो, और देश को गरीबी से बाहर मत निकलने दो, ताकि आप जीवन भर, यानी कि आजीवन आप शासन कर सकें। ये उसी मानसिकता पर चल रहे हैं, उसी मानसिकता पर चल रहे हैं ये। अब इनकी मानसिकता को तोड़ना होगा, हर हालत में तोड़ना होगा, वरना भारत ख़त्म हो जाएगा। भारत को बहुत मुश्किल से कितनी महान शहीदियाँ दे करके तब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, और तब देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज आज़ाद नहीं, देश पहले से कहीं ज़्यादा गुलामी झेल रहा है। देशवासी अंग्रेज़ों से ज़्यादा गुलामी आज झेल रहे हैं। ये बहुत ही दुख का और चिंता का विषय है। हालांकि किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है, मजबूत वर्ग है, ये घबराने वाला वर्ग नहीं है, कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि किसान सबसे ईमानदारी से काम करता है, कड़ी मेहनत से काम करता है, और जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है वो कभी डरता नहीं है, कभी डरता नहीं है। तो किसान अब इस आंदोलन को जब लेकर चल रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ गई है कि ये काले कानून ही केवल ख़तरा नहीं है, बल्कि ये सरकार देश के लिए ख़तरा है। ये सरकार खुद एक ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। काले कानूनों से कहीं ज़्यादा ख़तरा ये खुद सरकार है। तो इस सरकार को बेदखल करने की अब किसान भी ठान चुके हैं। किसानों ने मन बना लिया है कि अब इस सरकार को और ज़्यादा दिन टिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन रहेंगे उतना ही देश कमज़ोर होगा। देश को इन्होंने खोखला कर दिया है, देश को बहुत कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, और अपनी तरफ से ये लगे हुए हैं। अगर कुछ झटका लगा है तो केवल किसानों के आंदोलन की वजह से लगा है। और ये शायद गलतफहमी में थे, किसानों को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। इनको नहीं मालूम था कि किसान इतना मजबूत वर्ग है। तो क्या जानते हैं ये देश के बारे में जानते क्या? जब इनको किसान का पता नहीं है कि किसान कैसा वर्ग है, ये उसको नहीं जानते, उसको पहचान नहीं पाए, तो धिक्कार है ऐसी सरकार को, ऐसी मानसिकता को धिक्कार है। तो इनको तो एक दिन भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है। ये तो सारा अधिकार खो चुके हैं। अब बैठे हैं तो तानाशाही से, अब क्योंकि इन्होंने सारी एजेंसियाँ, संवैधानिक जो एजेंसियाँ हैं, वो सबको मुट्ठी में बंद कर रखा है और तानाशाही चला रहे, वरना इनको एक दिन भी देशवासी रहने नहीं देना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि पूरे 140 करोड़ लोग किसान के साथ जैसे आज खड़े हैं ऐसे ही रहेंगे, और इस सरकार को भी भगाना होगा हमें। जैसे अंग्रेज़ों को भगाया था, ऐसे ही सरकार को भी भगाना होगा, तभी देश बचेगा। क्योंकि ये भारत बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद इस रूप में आया था, कितनी कुर्बानियों के बाद तब ये देश आज़ाद हुआ था, और उसको आज ये सरकार बर्बाद करने पर तुली है।
ये इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आप सब इकट्ठे हो जाएं, सड़कों पे आएँ और किसानों के साथ खड़े हो जाएं और हम सब मिल करके इस सरकार को आउट करेंगे और एक संवैधानिक सरकार का गठन करेंगे, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे, ताकि देश को सचमुच हम विश्व शक्ति बना सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।